किन्नर या हिजड़ा हमारे समाज का वह तबका है जिसे सारी दुनिया में केवल लिंग के आधार पर कई तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी का लिंग उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक हो सकता है, या हमें अपनी बनाई हुई नीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है ये सीख देने वाली कहानी आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। काव्या और अंकित में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही अंकित का रवैया लड़कियों की तरह था। ज्यादातर लड़के अंकित को लड़कियों के साथ रहने की वजह से चिढ़ाते रहते। हालांकि अंकित को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही अंकित 10वीं क्लास पहुंचा, उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल अंकित किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ने ये बात सभी से छुपा कर रखी और अपने बच्चे को सबकी नजरों से बचाकर लड़कों की तरह पालते रहे। लेकिन अब अंकित को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से एहसास था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, अंकित ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान हो गए। लेकिन काव्या अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी। अंकित ने रोते हुए काव्या को अपनी असलियत बता दी। हालांकि काव्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन काव्या को डर था कि अंकित के इस बदले रूप को स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन अंकित को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके लड़कियों वाले कपड़े देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर के ऊपर हो गई तो अंकित रोते हुए अपने घर वापस आ गया। अंकित के साथ बुरे हुए बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वे अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा है कि मेरा बेटा किन्नर है। लेकिन अब बात सबके सामने आ ही चुकी है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि विद्यालय में अंकित को लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आने की इजाजत दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए स्कूल में प्रबंधक ने अंकित को निष्कासित कर दिया। स्कूल से अपना नाम हटाए जाने से अंकित टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ काव्या महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वे अंकित को इंसाफ दिलाकर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चला, वे अपना समूह लेकर अंकित को लेने उसके घर पहुंच गए। उनसे मिलते ही अंकित डर गया। किन्नरों ने अंकित के पिता को किन्नर समाज की पूरी कृतिज्ञता बताई। धीरे धीरे अंकित के पिता को लगने लगा कि अंकित का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़के अंकित को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वे अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन अंकित अपने पिता से रोते हुए कहता है, पापा मैं जिंदगी भर सड़क पर ढोलक नहीं बजाना चाहता, बल्कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह है, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। किन्नरों के सामने अंकित की कोई दलील नहीं चली। वे अंकित के पिता को मजबूर करके जबरदस्ती अंकित को अपने साथ ले जाते। कुछ दिनों तक अंकित अपनी दोस्त काव्या और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वे किन्नरों की तरह गाने बजाने में लग जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में अंकित पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन अंकित ने अपने गले में ढोलक टांगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, अंकित अपना मुंह छिपाने लगा। दरअसल कार के अंदर काव्या अपने पति के साथ बैठी थी। अंकित को मुंह छुपाते देख काव्या उसे पहचान लेती है और जैसे ही उसे अंकित का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया, उसके होश उड़ गए। काव्या तुरंत सड़क पर उतरकर अंकित को गले लगाकर रोने लगती है। अंकित काव्या को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मजा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन काव्या अंकित को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि अंकित बड़े होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा। लेकिन आज वे गले में ढोलक टांगे हुए लोगों का मनोरंजन करने पर मजबूर है। बस फिर क्या था, काव्या ने अंकित का इंसाफ दिलाने का बिगड़ा उठा लिया। काव्या के पति एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष की तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करा दिया। ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। लेकिन काव्या कहाँ रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज से मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी।
धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता गया। आंदोलन की नेतृत्व कर रही काव्या ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा दिया। देखते देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो वे तुरंत अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांग सुनने पहुंच गए। काव्या ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्य की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री और पुरुष को पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार होता है, उसी तरह से किन्नरों का भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? लिंग ही सब कुछ है। काव्या की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट पर होने लगी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि काव्या की बात में दम है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। वर्षों से चली आ रही सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, फिर स्त्री को और उसके बाद किन्नरों को सीमित अधिकारों के तेज समाज के बीच केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इस पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में यह मुद्दा प्रखर रूप से उठाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रशासन के समझाने पर आंदोलन रोक दिया, लेकिन काव्या ने अपनी साहस से बारूद के ढेर में चिंगारी तो लगा ही दी थी। बस दवा होना बाकी था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट से बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।